तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त मजे कर रहे होंगे। चलिए भाई, तो अपनी क्लासेज को हम लोग शुरू करते हैं। आज की जो क्लासेज है वो आप लोगों की रैखिक अवकल समीकरण पर डिपेंड है, यानी कि रैखिक अवकल समीकरण जो होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी लोग अपनी कॉपी किताब लेकर तैयार हो जाए दोस्तों। स्टार्ट करें भाई बिना किसी देरी के। सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना दोस्तों, अपने सभी मित्रगणों को शेयर करना ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंच जाए जिन बच्चों को इसकी नीड है, जिन बच्चों को पढ़ना है, वो सभी बच्चों के पास में वीडियो पहुंचनी चाहिए भाई। देखो, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बट इस मेहनत को समझना, इस मेहनत को आप लोगों को दूसरे तक सिरे पहुंचाना, मेरे तक ये वीडियो आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक्स आने चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो को देखकर अच्छा लगता हो, आप लोगों को सही लगता हो कि हमें सही समय पर सही कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है, बिल्कुल आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीजें मिलती हैं, टॉपिक बाई टॉपिक मैं आप लोगों को करवाता हूं ताकि कोई भी चीज आप लोगों की स्किप ना हो। उन सभी चीजों को मैं इंक्लूड करता हूं ताकि किसी बच्चे का कोई नुकसान ना हो। हर वीडियो में आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोगों को शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है अपना, इसे बोलते हैं हम लोग रैखिक अवकल समीकरण। सुनना भाई ध्यान से, हेडिंग डालना सबसे पहले, हेडिंग डालना रैखिक अवकल समीकरण। तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा रैखिक अवकल समीकरण। यानी कि इसे कहते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं भाई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण इसे कहा जाता है। होता क्या है एक्चुअली में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? हम लोग किसे कहेंगे, किसे कहते हैं? अगर यदि कोई अवकल समीकरण बाई में हो और उस बाई के गुणांक अगर यदि प्रथम घात के हो तो उसे क्या कहा जाता है? लीनियर अवकल समीकरण कहलाता है। तो इस पे एक बार इसकी मैं डेफिनेशन को लिखा देता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक बार इसकी डेफिनेशन को लिख लें दोस्तों। इसकी डेफिनेशन जो रहने वाली है हमारे पास, कहेंगे कि किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर, किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर बाई, आश्रित चर कौन सा होगा? बाई होगा, बाई, तथा उनके गुणांक तथा एंड इट्स कोफिशिएंट, इनके गुणांकों या इनके गुणांक एक घात में हो। किसमें हो? एक घात में हो। उनके गुणांक, उनके गुणांक केवल एक घात या प्रथम घात में हो, या प्रथम घात में हो तो उनको रैखिक अवकल समीकरण कहा जाता है। तो उनको क्या कहते हैं? रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। सुनना ध्यान से, कैसी रहेगी रैखिक अवकल समीकरण? कि कोई भी आश्रित चर बाई लेके चल रहे हैं और वो क्या है, उसमें अवकल गुणांक हो जाएगी। अगर dy ओवर dx प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स अगर यदि दे रखा हो तो ये x पर डिपेंड है, और पी एक्स और जो क्यू एक्स हैं ये कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। ये कैसे हैं? स्वतंत्र चर है। ये कैसे चर है भाई? ये स्वतंत्र चर है। और वो भी कैसे? x के फलन। ये कैसे होंगे भाई? x के फलन भी हैं और स्वतंत्र भी हैं। हैंड राइटिंग का थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है दोस्तों, हल्का सा हैंड राइटिंग में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, लगातार क्लासेज होती है तो हाथ में भी पेन होना शुरू हो जाता है दोस्तों। काफी सारी क्लासेज आप लोगों की रेगुलर रहती हैं। तो पी एक्स और क्यू एक्स दोनों x के स्वतंत्र चर हों और बाई आश्रित चर है जिसके अवकल गुणांक प्रथम घात के हों, तो उसे हम लोग रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, अर्थात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहा जाता है। तो पहली बात तो मैं इसकी डेफिनेशंस को प्रूफ करना चाहूं, और डेफिनेशंस को मैंने इसको प्रूफ कर दिया। अगर यदि समीकरण को, सुनना ध्यान से, अगर यदि समीकरण को इंटीग्रेशन साइन ऑफ e की पावर pdx से गुणा कर दिया जाए, pdx से गुणा कर दिया जाए, तो pdx से गुणा करने पर क्या मिलेगा आप लोगों को? d ओवर dx या dy ओवर dx इंटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx एंड प्लस
p इंटू बाई, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू q इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। कुछ ऐसा मिलना चाहिए। और अगर यदि मैंने पी डी एक्स से गुणा किया है, ये मेरे पास में क्या है, एक अभीष्ट इक्वेशन है। ये कैसी है, एक अभीष्ट इक्वेशन है, यानी कि एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है, अभीष्ट समीकरण है। ओके, अगर यदि ये है तो आप लोग इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन साइन ऑफ डी ओवर डी एक्स एंड ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आप लोगों के पास एक इक्वेशन इस तरीके से जनरेट हो रही है जिसे आप लोग लिख सकते हो बाई इंटू डी ओवर डी एक्स। अगर यदि यहां से इंटीग्रेशन से कट जाए तो ये बच जाता है केवल केवल ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, बराबर हो जाता है आपके पास में क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन साइन ऑफ एन प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन होता है। अगर यदि कोई भी इक्वेशन आप लोगों को इस तरीके से दे दी जाए तो ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है। और यहां पर ई की पावर जो पी डी एक्स है, आप लोगों ने जो मल्टीप्लाई किया है ई की पावर पी डी एक्स, इसे कहते हैं हम लोग समाकलन गुणांक, या इसे कहेंगे हम लोग आई एफ। क्या कहते हैं भाई, समाकलन गुणांक, या इसे कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं, आई एफ इसे कहा जाता है। ओके, दैट्स क्लियर। बात ही समझ में कि समाकलन गुणांक क्या होता है, इसको हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, और अब हम लोग इसका आराम से इजीली क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। यानी कि बाई, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो बाई इंटू आई एफ निकालो इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू आई एफ निकालना एंड प्लस का सी और इसका इंटीग्रेशन, ये लो, बस दैट्स इट। ये मेरे पास इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। इसे कहते हैं हम लोग व्यापक हल। इसे क्या कहते हैं भाई, व्यापक हल इसे कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग इसका व्यापक हल निकाल लेते हैं। तो बात आई समझ में कि ई की पावर पी डी एक्स से गुणा किया, जो मेरे पास इंटीग्रेशन फैक्टर था, एक समाकलन गुणांक था, इससे गुणा करने के बाद मैंने इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में जमाया, और इंटीग्रेशन फॉर्म में जमा के मैं इसको चेक कर रहा हूं कि मेरे पास ऐसी कुछ क्वांटिटीज आती जा रही है। ये ऐसी पॉसिबिलिटी तब होती है जब मेरे पास, ये कब होगी, जब मेरे पास आश्रित चर y होगा। लेकिन अगर यदि आश्रित चर x हुआ, क्या कह रहा हूं, अगर यदि आश्रित चर x और तथा उसके अवकल गुणांक हुए, और उसके अवकल गुणांक अगर यदि हुए, तो इसके अवकल गुणांकों के बीच जो LDE होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसके लिए हमारे पास में समीकरण कुछ ऐसी होनी चाहिए, dx ओवर dy प्लस, अब यहां पर px बाई था तो अब यहां पर p बाई x बन जाएगा एंड साथ में q बाई बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है तो IF आपके पास रहेगा इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। ओके, और अगर यदि इसका व्यापक हल निकालना है, या अगर यदि इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन निकालना है, तो कंप्लीट व्यापक हल जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू बाई इंटू आई एफ, इसका इंटीग्रेशन एंड प्लस का सी। ये मेरे पास इसका व्यापक हल होता है, जहां पर आपके पास में आई एफ निकालना गया एंड साथ में आप लोग इसमें ये भी निकाल सकते हो। क्लियर है, बात आई समझ में कि आपके पास में अगर यदि एक्स के रूप में हो तब आपके पास में जो एल डी है वो क्या बनती है, और अगर यदि बाई के रेस्पेक्ट में हो तब इसमें एल डी जो बनेगी वो क्या बनेगी। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान है। बात आई समझ में, दोनों तरीके में से जिस इक्वेशंस को वो देता है, चाहे वो एक्स में डिपेंडेंट करे चाहे वो बाई में डिपेंडेंट करे, दोनों को मेथड्स हमेशा सेम लगते हैं। बस अंतर यहां आता है कि पीडीएक्स होता है तो यहां पर पीडीवाई बन जाता है, क्योंकि अब मैं इसका बाई के रेस्पेक्ट में करूंगा इंटीग्रेशन एंड आई विल चेक माय आंसर। ओके, बात आई समझ में, सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई भाई, एक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, बात आई समझ में, बात क्लियर है, आगे बढ़े। अगर बात क्लियर हो तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। मैं केवल दो टाइप बता रहा हूं, या तो ये होगी या फिर ये होगी, या तो वो वाली इक्वेशन बनेगी या फिर ये वाली इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये रहेगा और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये रहेगा, बस दैट्स इट। अब मैं बताता हूं आईएफ कैसे निकालते हैं और व्यापक हल कैसे निकालेंगे। सुनना ध्यान से, मैं आईएफ और साथ में दोनों हम लोग निकाल के देखेंगे। तो लेट ए क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है dy ओवर dx इज प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके,
सॉल्व टू दिस इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर मुझे क्रॉस करता हुआ यहां पर एक चीज नजर आ रही है दोस्तों कि आपके पास में ये वाली जो समीकरण है वो dy ओवर dx इज इक्वल टू दिस। तो p मुझे यहां पर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? p। तो p कौन सा बनेगा? एक्चुअली में समीकरण है कौन सी? dy ओवर dx प्लस px बाई इज इक्वल टू qx, यही है। और यहां पर p मुझे नजर आ रहा है, p बराबर बन गया 1/x एंड q बराबर x स्क्वायर, ऐसा कुछ। ये मैंने ऑब्जर्व से निकाल लिया। तो क्या बनेगा? मैं इसका IF निकालता हूं, अर्थात मैं इसका समाकलन गुणांक निकालता हूं, इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन गुणांक क्या मिलेगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इसका मतलब है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। और क्या होता है इसका? e की पावर और इंटीग्रेशन होता है 1/x का log x। तो e की पावर log x, यानी कि log से e कैंसिल आउट हुआ तो केवल बचा x। अब आ जाओ व्यापकल पे। अब व्यापकल पे आया तो व्यापकल क्या बनना चाहिए? बाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन एंड प्लस का सी, ऐसा ही बनेगा। तो बाई इंटू आई एफ यानी कि बाई इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू क्यू, वैल्यू बताओ एक्स स्क्वायर एंड प्लस का सी। इंटीग्रेशन करें तो क्या बन गया? एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 एंड प्लस का सी। और अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4xy इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस ये लो, दैट्स इट, इट्स माय आंसर। इस तरीके से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। बस केवल मुझे इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन के टाइप्स पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं। अगर वो मुझे अच्छे से याद है तो मैं इसको आराम से इजीली प्रूफ कर लेता हूं। बात आई समझ में? क्लियर है भाई पॉइंट? दैट्स क्लियर। अगर क्लियर है तो ही आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं कराऊंगा, चिंता मत करो। आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। टॉपिक बाय टॉपिक में आप लोग इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी मन में ऐसे संकोच ना रहे कि हमारे क्वेश्चन स्किप हो गए या हमारे क्वेश्चन रह गए। सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ना करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेगा dy ओवर dx प्लस बाई 10x। dy ओवर dx प्लस बाई 10x माइनस का sec x इज इक्वल टू 0। सुनो बात समझ में आ गई? अगर sec x को उधर भेज दूं तो dy ओवर dx प्लस px बाई इज इक्वल टू qx मिल गया। मतलब क्वेश्चन को देखते ही मेरे मन में विचार आया और मैंने क्या किया? p बराबर निकाल लिया 10x और q बराबर निकाल लिया sec x। q निकाल लो चाहे qx लिख दो। qx का मतलब है केवल केवल x में वेरी, यानी कि केवल x इंडिपेंडेंट है। qx जो है वो x पे डिपेंड और नहीं है कुछ भी इसमें। if निकाला, if क्या मिलना चाहिए? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। फॉर्म भाई है dy ओवर dx प्लस px बाई इज इक्वल टू qx। तो e की पावर p dx का मतलब है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। क्या बनता है इसका? 10 को रखोगे साइन अपॉन कॉस और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा बट नेगेटिव, तो माइनस का लॉग कॉस एक्स और e की पावर माइनस लॉग कॉस एक्स का मतलब है e की पावर माइनस का लॉग कॉस एक्स। और कॉस ऊपर चला गया तो ये बन गया केवल और केवल 1/cos x यानी कि sec x, यानी IF इज इक्वल टू sec x आया। अब आ जाओ व्यापकल पे। तो व्यापकल क्या बनेगा इसका? कंप्लीटली सॉल्यूशन क्या बनेगा? पाई इंटू sec x इज इक्वल टू sec x इंटू sec x ux इंटू IF एंड प्लस का c। फॉर्मूला यही लगा रहा हूं, यहां पर भी कोई फॉर्मूला अलग नहीं है, वही फॉर्मूला इधर लगाया है। क्या बन जाएगा? पाई sec x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है भाई 10x। क्या होता है? 10x एंड प्लस का, दैट्स इट, इट्स माय आंसर। ये लो, अब इसको निकालने में कहां दिक्कत थी, कहां हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ज्यादा सॉल्व करना पड़ रहा है? 3 से 4 लाइन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। बात आई समझ में भाई? बात क्लियर है? अगर बात क्लियर हो तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये लीजिए। सभी बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर यदि इतने आसान है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से डरते क्यों हैं? मैं कहता हूं मैथ से तो डरने का कोई काम ही नहीं है। ये लो अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा अच्छा है, x प्लस 2/3
इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बाई। सुनो, अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा माथा पचाना पड़ेगा। अगर यदि मैं इससे भाग लगाऊं तो डिनोमिनेटर में 2 टर्म है और मैं सेपरेट सेपरेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूं। इसको नीचे भेजूंगा तो बाई अपॉन एक्स प्लस 2 बाई क्यूब, और अगर यदि मैं इसको सेपरेट करूं तो बाई अपॉन एक्स एंड प्लस बाई अपॉन, अलग अलग करना पड़ेगा मुझे, अलग अलग करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लोचा बढ़ जाएगा। तो अगर यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, सुनना ध्यान से, डी एक्स अपॉन डी वाई, उल्टा कर रहा हूं, इज इक्वल टू, ये उल्टा हो गया, डी एक्स को यहां भेज दिया, डी वाई को यहां भेजा, बाई से भाग लगा दिया, तो एक्स अपॉन बाई एंड प्लस 2 बाई क्यूब अपॉन बाई। और अगर इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, डी एक्स अपॉन डी वाई एंड माइनस एक्स अपॉन बाई, एक तरफ ले आऊं, इज इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर, बाई से बाई एक कट गया। अब कौन सी फॉर्म बनी है? अब बनी है दूसरी वाली, यानी कि डी एक्स अपॉन डी वाई एंड प्लस पी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई, यही फॉर्म बन रही है। और इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आप लोग क्या निकालते हो? इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला आप लोगों ने, क्या बनेगा? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन बाई डी वाई, और ई की पावर माइनस लॉग बाई, यानी कि 1 अपॉन बाई का बनना। ये बात आई समझ में? इनवर्स गया ऊपर, यानी माइनस गया ऊपर, यानी बाई इनवर्स के रूप में, और ई से लॉग कैंसिल आउट हो गया और आपके पास बन गया केवल केवल 1 अपॉन बाई। अब आ जाओ व्यापक हल पे। व्यापक हल कैसे बनेगा? व्यापक हल कैसे बनेगा? व्यापक हल कैसे बनाते हैं? x इंटू आई एफ, यानी कि 1 अपॉन बाई, इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा आपके पास में? q इंटू आई एफ, यानी कि 1 अपॉन बाई इंटू क्यू, 2 बाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एन प्लस, ये बनेगा। ये बना आपके पास x अपॉन बाई इज इक्वल टू, एक बाई से एक बाई कट गया एंड 2 बाई बचा, और 2 बाई का करोगे तो बाई स्क्वायर बाई 2, तो केवल बाई स्क्वायर बचा, एन प्लस का c, बाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया x बराबर बाई क्यूब प्लस सी वाई, दैट्स इट्स माय आंसर। इस तरीके से हम लोग, एक बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा है कि सर आपने इसमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? दोस्त, अगर यदि मैं यहाँ पर c में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी वो c ही रहेगा, क्योंकि c एक कांस्टेंट राशि है, और कांस्टेंट राशि में आप किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर रहे हो या उस कांस्टेंट को जोड़ रहे हो, तो मैंने उन सभी को एक जगह रखा है, एक पिटारे में, उसको मैंने c लिखा है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों 4 से गुणा इधर कर दिया है, 4 से गुणा इधर कर दिया है, और एलसीएम को दोनों तरफ से स्किप कर दिया है। एलसीएम को हटाएंगे तो यहाँ पर 4c होगा। अब 4c को मैं 4 लिखूं, c लिखूं, मैं इसको d लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं केवल एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट में इनकी वैल्यूज को पुट कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। ठीक है, बात समझ में आई? 2 बार बच्चे का कमेंट आ गया। तो ये आपका अगले वाले क्वेश्चन का आंसर रहा, यानी कि x इज इक्वल टू बाई क्यूब एंड प्लस साइन ऑफ दिस। चेक कर सकते हो, बाई क्यूब प्लस सी वाई, यही रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि sec x dy ओवर dx, sec x dy ओवर dx बराबर होता है बाई प्लस साइन एक्स के। किसके बराबर होता है भाई? बाई प्लस साइन एक्स से। सुनना ध्यान से, क्या करने वाले हो? अगर यदि मैं sec x से भाग लगा दूं तो माइनस बाई अपॉन sec x, यानी कि sec x ऊपर गया, यानी कि माइनस का cos x बना, कुछ ऐसा ही यही बन रहा है कि चेक करो एक बार। अरे एक तरफ लेके आ जाओ, एक तरफ लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा? dy ओवर dx एंड इज इक्वल टू बाई अपॉन sec x, और बाई अपॉन sec x का मतलब है बाई cos x प्लस साइन अपॉन cos x, तो साइन x ये रहा, और साइन x अपॉन sec x, तो ऊपर चला जाएगा तो cos x के रूप में, यानी कि dy ओवर dx, और मैं इसको इधर ले आता हूं माइनस का बाई cos x इज इक्वल टू साइन x एंड cos x, यही है। p इज इक्वल टू माइनस का cos x, q इज इक्वल टू साइन x cos x। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बनेगा? IF निकाला आप लोगों ने, IF बराबर बनता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx के वही फॉर्म में, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का cos x एंड dx। क्या बनता है बताओ? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, बट cos x का इंटीग्रेशन साइन x, एंड माइनस आ गए तो e की पावर -1, यानी कि 1 अपॉन साइन x। चेक करो भाई एक बार, e की पावर माइनस का साइन x आ रहा नहीं आ रहा? चेक कर लो, बच्चों को अगर यदि नहीं आता तो पूछ लेना, e की पावर माइनस एज इट इज,
और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलो ठीक है, बात आई समझ में। चलिए मैं व्यापक हल निकालता हूं। तो आप लोगों ने व्यापक हल निकालने की कोशिश करी, तो व्यापक हल क्या मिलेगा आप लोगों को? व्यापक हल चेक करें। पाई इंटू ई की पावर माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस का सी और इसका इंटीग्रेशन। अगर यदि मैं यहां पर साइन एक्स को टी मान लूं तो मेरे पास में कॉस एक्स डी एक्स बैठा है, जिसकी वैल्यू में डी टी लिख दूंगा। ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी प्लस सी बैठा है। मतलब ये पूरी की पूरी समीकरण क्या बदल गई? बाई इंटू ई की पावर, अच्छा इसको तो एजिटिज रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड को तो ई की पावर माइनस का साइन एक्स, इसको एजिटिज रहने दो, मैं केवल आरएचएस मान रहा हूं। तो टी इंटू ई की पावर माइनस टी एंड डी टी एंड प्लस का सी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड, आई लेट ई फोर एक्सपोनेंशियल यानी कि लास्ट वाला मानो, अगला वाला एलजेब्रिक यानी कि आई एल ए टी थर्ड नंबर पे, और फिफ्थ नंबर पे फर्स्ट वाले को एजिटिज किया, सेकंड वाले को चेक किया। तो बाई इंटू ई की पावर माइनस का साइन एक्स, आईलेट लगा सकते हो, पाई बराबर माइनस का दिस, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का टी प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस टी एंड प्लस का सी, कुछ ऐसा। ओके, और टी की वैल्यू रख दो एंड यू विल गेट योर, टी की वैल्यू पुट करते ही आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। एंड टी की वैल्यू पुट करें तो टी की वैल्यू पुट करते ही आपके पास ये बन गया बराबर माइनस का वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस टी था ना, तो वन प्लस साइन एक्स एंड प्लस सी, और ये किसके बराबर था? बाई के बराबर। चलो एक बार पूरा ही लिख देता हूँ, छोड़ो पूरा ही लिख देता हूँ। ये कह रहा था बाई इंटू ई की पावर माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस टी इंटू यही था ना, और ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस का साइन एक्स एंड प्लस का सी। ई की पावर माइनस साइन एक्स से पूरे में भाग लगा दिया तो बाई बराबर बन गया माइनस का वन प्लस साइन एक्स इंटू वन प्लस सी ई की पावर साइन एक्स, ऊपर चला जाएगा तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, बाई बराबर दिस, इट्स माई आंसर। इस तरीके से मैं इसको आराम से इजीली सॉल्व कर लेता हूं। बात आई समझ में? इस तरीके से एक एलडी को सॉल्व किया जाता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या हम लोगों को प्रोसेस में करनी होती है। क्लियर है? दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ये कह रहा है वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई एंड माइनस का एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। सुनो, मुझे यहां पर थोड़ा सा सेपरेशन करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर यदि मैं dx को नीचे भेजूं, अगर यदि मैंने यहां पर इस dx को नीचे भेजा तो इसको इधर भेजूंगा तो tan इनवर्स y नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो मतलब कुछ ना कुछ मुझे यहां पर सेपरेट करने में दिक्कत आ जाएगी, आएगी। तो मैं क्या करूं, dy को भेज देता हूं इधर और वन प्लस वाई स्क्वायर को इधर भेज देता हूं, तो क्या बन जाएगा आपके पास में? दैट इंप्लाइज dx अपॉन dy को इधर भेजा, इसको नीचे भेजूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास में tan इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है आराम से। और इस टर्म को अगर इधर भेज दूं तो ये आपके पास में कुछ ऐसी नहीं बन गई, dx अपॉन dy एंड माइनस से माइनस प्लस x अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर अब आपके पास में जो p बाई है उसकी वैल्यू है वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और जो आपके पास में क्यू वाई है इसकी वैल्यू है tan इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो क्या बनेगा इसका? आई एफ क्या बनना चाहिए? आई एफ बराबर बनेगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई इंटू डी वाई, यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। और किसका इंटीग्रेशन होता है? ये होता है भाई tan इनवर्स वाई का। किसका होता है? tan इनवर्स वाई का। तो क्या बन गया? ई की पावर tan इनवर्स वाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई एफ निकालने में? किसी बच्चे को कोई दिक्कत भाई? आई एफ आप लोग निकाल सकते हो। आई एफ निकालने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है आराम से इजीली। ठीक है, आई एफ आ गया तो व्यापक हल निकाला जाए। व्यापक हल की तरफ बढ़ते हैं। व्यापक कैसे निकालोगे? अब किस में समीकरण? एक्स में, तो क्या बनेगा? एक्स इंटू आई एफ बराबर क्यू एक्स आई एफ, सॉरी क्यू वाई आई एफ
एंड प्लस का सी और इसका इंटीग्रेशन, यही होता है। यानी कि x इंटू आई एफ क्या है, e की पावर tan इनवर्स बाई इज इक्वल टू क्यू बाई क्या है, tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और आई एफ क्या बन रहा है, आई एफ बन रहा है भाई आपके पास में e की पावर tan इनवर्स बाई इंटू डी वाई एंड प्लस का सी, यही बन रहा है, बोलो यही बन रहा है। और अगर यदि यहां पर मैं tan इनवर्स y को t मान लूं कि tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, देन इंप्लाइज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dt। देखो इसको t माना तो ये t e की पावर t और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को dt बन जाएगा, बन जाएगा। दैट मींस आपके पास बन गया x e की पावर, LHS की तरफ में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, ओके, क्योंकि LHS में मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं। तो क्या बना, t dt इंटीग्रेशन एंड प्लस का सी, यही बन रहा है क्या, देखो एक बार, सही है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t माइनस सॉरी टी ई की पावर टी डी टी, क्या बनेगा, टी ई की पावर टी एंड डी टी एंड प्लस का सी। फर्स्ट इंटू सेकेंड हाईलाइट लगाया, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया तो क्या बन गया, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t माइनस 1 एंड प्लस सी। चेक करो फटाफट से चेक करो, ये बन रहा है क्या, और e की पावर इनवर्स के रूप में चला जाएगा, x बराबर क्या बन गया, x बराबर बना e की पावर, x बराबर बना tan इनवर्स बाई माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स बाई एंड प्लस सी की पावर माइनस का tan इनवर्स बाई। आप चाहो तो ऊपर वाले को लिख दो एंड चाहो तो नीचे वाले को लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसमें केवल e की पावर tan इनवर्स बाई से भाग लगा दिया दोनों तरफ और t की जगह वैल्यू रख दी मैंने tan इनवर्स बाई, दैट्स इट। इसी में आप लोगों का यहां पर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बात आई समझ में, इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना होता है। एक एलडी को सॉल्व करना होता है, ये आसान है जितना आप लोग इसके बेसिक्स को पहचानते हो। क्लियर भाई, बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? नोट कर सकते हो, बिल्कुल नोट करना ही है भाई, नोट तो लिखना ही आप लोगों को, लिखना तो है ही है, सब कुछ नोट करना है भाई। तो ये वाला नोट हो गया भाई सभी बच्चों का, सभी बच्चों नोट कर लिया, आगे बढ़ा जाए अगली वाली स्लाइड की तरफ बढ़ते हम लोग। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगर यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स एंड प्लस 2 XY इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाई जाए, क्या मेथड अपनाया जाए। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर यदि आप लोग देखो तो डी वाई ओवर डी एक्स तो ठीक है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 गड़बड़ कर रहा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ऐसे, और ये 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यहां पर मुझे थोड़ा सा देखने पर ऑब्जर्वेशन से ही पता लग रहा है p बराबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और qx बराबर मिल रहा है मुझे 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही मिल रहा है। और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है इसका, IF बराबर कैसे निकालते हैं। अब ये किस फॉर्म में है, dy ओवर dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx, वही फॉर्म है, dy ओवर dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx, यही फॉर्म है। इसका IF जब हम लोग निकालते हैं तो ये बन जाता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और ये आप लोगों को पता लग रहा है e की पावर नीचे वाले का ऊपर बैठा है, यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इससे कट गया तो ये बन गया केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो रहा मेरे पास इसका IF यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर। अब अगर यदि मैं व्यापक की बात करूं तो व्यापक क्या बनेगा मेरे पास, व्यापक बनेगा पाई इंटू IF यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर IF इंटू QX एंड QX इज इक्वल टू व्हाट 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू DX
एंड प्लस का सी, यही बनता है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया केवल 4x²। और 4x² का तो आप लोग अच्छे से जानते हो भाई, 4x³ एंड प्लस का सी किसके बराबर है, बाई इंटू 1 + x²। दैट इज इट्स माई आंसर। अब आप चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y बन जाएगा और इधर c ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो यू कैन चेक दिस क्वेश्चन। अब देख सकते हो प्रत्येक क्वेश्चंस में आप लोगों को एक नया मेथड, एक नई टॉपिक्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रिटर्न दे देता हूं, ताकि आप लोग इनको एक बार सॉल्व तो करो कम से कम, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ जो इंटीग्रेशन फैक्टर है या फिर एलडी वाले क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। लेट ए क्वेश्चन dy/dx इज इक्वल टू 4y + 2x - 4x²। चलो मैं करा देता हूं, ठीक है। सुनना ध्यान से, कैसे करोगे आप लोग। dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है ये वाला तो ठीक आ रहा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर अगर यदि मैं 4y को इधर ले आऊं और इधर मैं केवल 2x - 4x² को छोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे यहां से px पता लग गया, px बराबर है -4 और qx बराबर है मेरे पास 2x - 4x²। मैं माइनस कॉमन नहीं ले रहा हूं, अभी बाद में ले लूंगा कॉमन, लास्ट में कट कर लूंगा आराम से इजीली। तो IF क्या बनेगा, IF बनाया जाए e⁻∫of pdx, मतलब e⁻∫of -4dx। क्या बनेगा e⁻⁻4 और ये बन जाएगा x। बात आई समझ में। अब आ जाओ दूसरे वाले पर। अगर यदि मैं इसका व्यापकल निकालूं तो क्या बनना चाहिए, y × IF इज इक्वल टू q × IF एंड प्लस का c, कुछ ऐसा। तो ये बनेगा बाई इंटू e⁻⁻4x इज इक्वल टू q इज इक्वल टू वॉट 2x - 4x² इंटू e⁻⁻4x एंड प्लस का c। और e⁻⁻4x से कट किया तो बाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बनेगा बताओ, e⁻⁻4x को अलग अलग कर दें, 2 को बाहर निकाल ले तो x डॉट e⁻⁻4x, ये बन रहा है क्या, चेक करो एक बार, x डॉट e⁻⁻4x i इंटू बी, यही बन रहा है 2 इंटू, अलग अलग कर दें या x e⁻⁻4x एंड -4 बार निकाला, ये बन गया x² इंटू e⁻⁻4x इंटू dx, यहां पर भी dx एंड प्लस का c। अब लगा लो फर्स्ट एंड सेकंड, इंटीग्रेशन करना आप लोगों का काम है। तो y बराबर आ जाएगा आपके पास में x² एंड प्लस c e⁻⁻4x, तो प्लस का 4x में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो e⁻⁻4x, इसे भाग लगाओगे दोनों तरफ तो e⁻4x, x² प्लस c e⁻4x। छोटे छोटे इंटीग्रेशन है, ये आप लोगों को खुद को भी सॉल्व करना है। यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट सेकंड है, मेथड बता दिया, फर्स्ट को साइलेंट रखो, सेकंड वाले का एंड माइनस, फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करो, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करो, u इंटू बी मेथड जो IB होता है हम लोग लगा सकते हैं इजीली। चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये कह रहा है x/y', देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेज है तो घबराने की जरूरत नहीं है, एंड माइनस का साइन x बराबर 0। क्वेश्चन में केवल y' दे दिया और आधे बच्चों ने घबराना शुरू कर दिया, सर ये क्या लोचा है। तो y' का मतलब होता है dy/dx का होना, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम लोग। और अगर यदि मैं इसमें x से भाग लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, और x sin x को उधर भेज दूंगा, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरे पास, क्या करें, y' प्लस 2y/x इज इक्वल टू x से भाग लगाएंगे तो केवल sin x, x कट जाएगा और इधर जाएगा तो प्लस का, यानी कि px मिल गया 1/x एंड qx मिल गया sin x। क्या बनेगा बताओ, IF बनाए, इंटीग्रेशन फैक्टर बनाए, e⁻⁻1/x इंटू dx, यानी कि e⁻log x, यानी कि केवल और केवल x बना। अब आ जाओ व्यापक वाले पर। व्यापक क्या कहता है, व्यापक कहता है कि आप लोग इसमें y इंटू एक्स इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स एंड प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये xy, ये तो xy बन गया,
अब इधर आ जाओ, यही बना ना। अच्छा ये 2/x है, बिल्कुल बिल्कुल 2/x है, तो ये दोस्तों एक्स स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू क्या बनेगा? अब फर्स्ट सेकंड मान लो, आई लेट इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब फर्स्ट इसको मानना है, सेकंड इसको मानना है। तो क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का होता है माइनस का कोस एक्स, इंटीग्रेशन एंड माइनस ये बन जाएगा 2x साइन एक्स और साइन एक्स का प्लस एंड प्लस 2x cos x एंड प्लस 2 cos x प्लस कुछ ऐसा बन रहा होगा। चेक करें एक बार, इंटीग्रेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माइनस का एक्स स्क्वायर cos x एंड प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x। सेकंड वाले को डिफरेंशिएशन किया तो 2x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो cos x और फिर 2x cos x का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 2x साइन एक्स अलग अलग हो गया। फर्स्ट इंटू बी में तो दोबारा लगाना पड़ेगा, तो दोबारा लगाओगे तो एक बार और ऐड हो जाएगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में किस तरीके से सॉल्व करना होता है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत है आज के लिए। दोस्तों बहुत नहीं है, जब सिलेक्शन नहीं होता बड़ा दर्द होता है। dy ओवर dx एंड माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 3-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं, आप लोग फिक्र नहीं करें। ये कह रहा है कि साइन एक्स dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x माइनस का 3y। ओके, बताइए समझ में? अगला क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। ठीक है, 2 इंटू एक्स माइनस 5/3 इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x log x इंटू dy ओवर dx एंड प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है बाई dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ये तो मैंने करवा दिया था आई थिंक शायद, इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और अगला वाला क्वेश्चन है, एक और दे देता हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बाई प्लस 10x। ओके, एंड वन क्वेश्चन एंड लास्ट एंड फाइनल, x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए, आप लोगों को सेल्फ सॉल्व करके देखें एक बार। अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इनको अगली वाली क्लासेज में अच्छे से सॉल्व कर सकूं। कुछ बच्चे कह रहे सर ये कलर थोड़ा हाईलाइट से अच्छा नहीं लग रहा, रेड कलर। ये लो भाई, चेंज कर दूंगा, चिंता मत करो। अब ठीक है, ये लीजिए। इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद अगर यदि नहीं हो तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर छोड़ देना, ताकि इन क्वेश्चंस को मैं अगली वाली क्लासेज में आप लोगों के लिए सॉल्व करवा सकूं। ठीक है, और आज की क्लासेज को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों। बट गुड न्यूज आपके लिए, एक छोटी सी अच्छी न्यूज है सभी बच्चों के लिए, कि आप लोगों का कुछ पार्ट जो मैं करवा रहा हूं आप लोगों के लिए, मे बी पॉसिबल एक टेस्ट के थ्रू आप लोगों से पूछ लिया जाए। इन क्वेश्चंस को एक बार आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करना। कुछ क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को टेस्ट के रूप में पूछ सकता हूं एग्जाम के थ्रू आप लोगों से, और बेहद ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे सभी बच्चों को। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, निरंतरता बनाए रखो, धैर्य और आत्मविश्वास आप लोगों के अंदर होना चाहिए, पेशेंस बना के रखना है आप लोगों को। क्वेश्चंस को देख के हाइपर नहीं होना है कि पेपर में आया क्वेश्चंस तो मैं हाइपर हो जाऊं। हाइपर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। आप लोगों को हाइपर क्यों होना है? जब आप लोगों को सब कुछ आता है, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, क्लासेज ली है रेगुलर, आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व किया है, ट्रिक्स को सीखा है, क्या तरीका होता है, आप लोगों को फुल मेथड पता है, तो फिर उसके बाद में आप लोगों का पेशेंस खोना, दैट्स वहां आप लोगों को डिसमोटिवेशन का कारण बनना पड़ेगा। तो आप लोग डिसमोटिवेट ना हो, अपने पेशेंस को ना खोएं, क्वेश्चंस को देखकर हाइपर ना हो, आराम से इजीली बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ पेपर को अटेम्प्ट करें, इजीली बिल्कुल वे में उसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की सभा को समाप्त किया जाता है यहीं पर। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए, जुड़े रखिए। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।